सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आज खत लिखा गया और कहा गया कि आइन शिकनी से बचें और फौरी इंतखाबात का ऐलान करें। क्या जल्द इंतखाबात के इम्कानात इस वक्त मौजूद हैं? बिल्कुल इंतखाबात नहीं होने जा रहे। फिलहाल तो इंतखाबात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, और जब इंतखाबात नज़र आएंगे तो हम बात कर लेंगे कि इंतखाबात नज़र आ रहे हैं या उसके इम्कानात हैं। फिलहाल तो दूर दूर तक इंतखाबात नहीं है। अच्छा। और उसमें सदर मुमलिकत के हवाले से एक बात ये भी है कि सदर मुमलिकत के और इमरान खान साहब के जो करीबी रुफ़का हैं, उनके कोई सदर से इस वक्त कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। सही। मेरी 2-3 लोगों से पहले बात हुई, और फैसल वाडो साहब ने भी कल रात को शायद ये 1-2 इंटरव्यूज़ में बात की थी। आज मेरी कुछ और लोगों से बात हुई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब के दरमियान अच्छे मामलात नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आरिफ अलवी साहब जो हैं, ये मैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ, नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन ये कि फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी। वो कहते हैं जी आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जो ये तोशा खाना और बाकी सारे मामलात हैं, बहुत सारे और केसेस हैं, उसके ऊपर ये इन्होंने ये चूँकि उस ओहदे पे हैं तो इसलिए इन्होंने ये दोनों तरफ खेल रहे हैं। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से अपनी बात करते हैं, कभी किसी से बात करते हैं ये। तो उन्होंने सदर मुमलिकत के बारे में कोई मुनासिब ख्यालात का इजहार नहीं किया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से। और उन्होंने कहा जब इमरान खान बाहर बैठे हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये वहाँ पे सदर बने बैठे हैं, और यहाँ पे कारकुनों के साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से फिर ये जो दबाव आया है उसके बाद फिर सदर मुमलिकत ने आज खत लिखा है, और बड़ा सख्त खत लिखा है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और उन्होंने कहा है कि जी आप जो है ये आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे, ठीक है, और खिलाफ वर्जी और आर्टिकल 6 यानी बहुत सख्त खत है उनका। और उन्होंने कहा कि आप इस 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने के पाबंद हैं। और जब इसमें यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जब अमेरिका और बरतानिया की जंग हो रही थी 1812 में, तब भी इलेक्शंस हुए थे, और जब 1854 में या 64 में शायद जब उन्होंने ख़त में कि खाना जंगी के साल थे, तो वहाँ पर भी इलेक्शंस हुए थे इस दौरान, और इलेक्शंस करवाना तो लाजिम है आपके लिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो ये कि काबीना में 7 अरकान आ गए हैं मज़ीद, और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लिस्ट पेश कर दी है नैब ने कि किस किस ने फ़ायदा उठाया नैब तरामीम से। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो मामलात हैं, ये नैब की जो तरामीम हुई, इससे कोई फ़ायदा इस हुकूमत को नहीं होगा, इस पूरे सेटअप को, इस पूरी पार्लियामेंट की नैब के केस। तो वो तमाम जो 5 रुकनी बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा है, उनके सामने लिस्ट चली गई। तवील लिस्ट है, बेशुमार इसमें कारोबारी शख्सियात हैं, सियासतदान हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें जो दलाइल आए ना हुकूमत की तरफ से जो है वो मखदूम अली खान साहब दलाइल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट कानून में तरमीम करके सज़ा की नौयत बदल सकती है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या नैब तरामीम बाकी आइनी शिकों से मुतसादम होने पर कलअदम करार दी जा सकती हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कानून साजी के पीछे मेंबरान की नीयत का तयन कर सकती है? क्या ये कहा जा सकता है कि नैब तरामीम से मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाया गया? मखदूम अली खान साहब ने कहा कि कई अदालती फैसलों में है कि इस तरह का इल्ज़ाम लगाना जो है वो आसान होता है, लेकिन ये कि उसको साबित करना मुश्किल होता है। तो फिर चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा, जो कि इस बेंच की को वो कर रहे हैं, इसको हेड भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास वसी इख्तियार आते हैं, हम इस तरह के कवानीन को कलअदम करार दे सकते हैं इस तरह की तरह। तो ये अब देखें कि क्या हतमी फैसला क्या होता है, ये देखना है कि ये नैब तरामीम जो हुई हैं उससे क्या कोई फ़ायदा होता है, हो सकता है या नहीं हो सकता। ये जो असल जो बात कही जाती है ना, कोई जब अपने केसेस माफ़ करवाने आए थे, तो क्या ये वो हो जाता है या नहीं होता, सही केसेस बने हैं या गलत बने हैं। नैब वैसे ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, नैब की साख अच्छी, लेकिन सवाल ये कि ये जो तरामीम हुई हैं, इस तरामीम को क्या अदालत इन पर क्या फ़ैसला देती है। दूसरी बात यह है कि IMF के साथ एक डेडलॉक है जो मुसलसल चल रहा है। आज अभी तक जो बातचीत हो रही है, तो
वो उसमें जो मेमोरेंडम है, वो मेमोरेंडम तो दस्तखत नहीं हुआ, और मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज पे दस्तखत अभी तक नहीं हुए। दस्तखत क्या होने हैं, वो तो ये 2-3 दिन पहले वो एक्सचेंज हो जाता है आपस में, और फिर उसको पढ़ा जाता है, और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है किस्सा। तो अभी तक तो वो नहीं हुआ। और IMF का कल यानी आखिरी 24 घंटे रह गए हैं, कल वो शायद यहाँ से चले जाएंगे। तो आज रात को भी बैठे हैं, ये हो सकता है कि वो एक्सटेंड कर दें अपना यहाँ पे क़याम, हो सकता है कि वो वापस चले जाएं और फिर वर्चुअल, लेकिन बहुत गलत मैसेज जा रहा है जी। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो काबीना में इजाफा किया गया है उसका तो बहुत ही गलत मैसेज गया है। फिर वही पूछ रहे हैं कि जी आप ये बताएं कि ये आपके रिजर्व्स जो हैं, ये तो क्या गारंटी है कि वर्ल्ड बैंक आपको, हम तो 1 अरब दे देंगे, वर्ल्ड बैंक क्या दे रहा है आपको? हमारे पास तो इतलात हैं कि वो नहीं दे रहा, और हमारे पास तो इतलात हैं कि चाइना भी नहीं दे रहा आपको। अच्छा जी, ये हम 1 अरब दे देंगे। तो ये बात चल रही थी ना इस तरह से कि उनका IMF का आ जाएगा तो फिर उसके बाद बाकी ममालिक भी मदद करेंगे। अब IMF ये कह रहा है कि जी हमारे पास, आप क्या कंफर्म है आपको कि वर्ल्ड बैंक दे देगा आपको 1 अरब, या आपको चाइना दे देगा? इसकी कोई गारंटी आ गई है आपके पास, या सऊदी अरब या UAE या बाकी ममालिक? तो हमारे पास तो इतलात है कि ऐसी कोई आपके पास इंडिकेटर नहीं है कि अगर 1 अरब हम देंगे तो बाकी। जून तक आपने $8 अरब वापस करने हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, और $22 अरब आपको साल में चाहिए जो आपने वापस करने हैं। तो ये आप $1 अरब लेके आगे क्या करेंगे? और उसके बाद ये बड़ा ज़रूरी है, देखें ये IMF की तरफ से शराइत वगैरह आ रही हैं, लेकिन बहुत बढ़ गई हैं ना चीज़ें। FIA, NAB, उसमें गर्दिशी कर्जा, उसमें जो है वो गैस के बिल, बिजली के बिल, उस पर तो ये सब तैयार हैं। आज आयशा पाशा साहबा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है। यानी किस चीज़ की, मतलब जो करना है करें, ऑर्डिनेंस, कीमतें बढ़ाओ। IMF उसके बावजूद जो है वो ये भी तो है ना कि इतना बोझ ना डले मुल्क पे कि वो पता चला लोगों के बस में ही कुछ ना हो। तो वो जो है वो इसको IMF भी देख रहा है और इधर से हुकूमत की टीम, लेकिन वो कायल नहीं अभी तक हो पाए। तो अब 24 घंटों में दुआ है कि ये हो जाए मामला, वरना तो एक ऐसी अनार्की फैलेगी। अच्छा, मार्केट्स ये जो है आपकी स्टॉक और वो ये देख रही हैं कि शायद हो जाए, उनको उम्मीद है कि हो जाए, और हमें भी उम्मीद है कि हो जाए, लेकिन इतनी ताखीर मुनासिब नहीं। और अब अगर वो बिल्कुल इस मरहले तक भी नहीं, उन्होंने अगर आज जब ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो इस वक्त तक अगर उन्होंने मेमोरेंडम में साइन नहीं किए, तो इसका मतलब है कि वो मजीद तर बात करते जा रहे हैं। और तरक्याती फंड भी उन्होंने कहा काट दें आप, उसमें गैस, उसमें बिजली, उसमें फिर ये बताएं कि दूसरे मुल्कों से क्या आपकी गारंटी है कि ये 1 बिलियन देंगे तो ये तो आप खर्च कर देंगे फौरी तौर पे। तो ये एक अजीब सा तमाशा, जो कि बहुत बड़ा बहरान खड़ा है इस वक्त माशी के, उनके साथ एक डेडलॉक है, मुकम्मल डेडलॉक है। कई हफ्तों महीनों से, पता नहीं या साल से IMF हम कर रहे हैं, लेकिन एक 24 घंटे रह गए और उसमें या तो वो साइन हो जाएगा, या वो एक्सटेंड उनका क़याम हो जाएगा, या वो वापस चले जाएंगे और फिर वर्चुअल पे बात होगी। मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन अगर ये मामला यहाँ पे हल नहीं होता तो कोई मुतबादिल हिकमत अमली हुकूमत कोई मुतबादिल नहीं है। वो 2 बातें ही हैं ना सामने की, या आपने बांग्लादेश की तरह पहले जाना था, या आप श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट होने के बाद में जाएंगे। दो ही रास्ते हैं ना। मतलब IMF अगर आपके साथ मुआहदा नहीं दस्तखत करता तो इसका मतलब है कि आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे, और खुदा न खास्ता। और मुसद्दिक मलिक साहब ने आके बताया कि वो 20 दिन का पेट्रोल है हमारे पास, पैनिक ना फैलाएं। और पैनिक फैलना भी नहीं चाहिए। पेट्रोल का भी कोई ऐसा सच कोई होता है ना कि मतलब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम पेट्रोल खत्म हो रहा है पूरे मुल्क में, भागो भागो भागो। जैसे कल रात को एक हो गया था, इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे हैं, गिरफ्तार करने मैसेज आ गया। तो वो एक्चुअली एक एक्सरसाइज थी। ये मैंने कल भी शायद बात की थी कि एक्सरसाइज करके, वो एग्जॉस्ट करके कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या होता है, ये खबरें फैलती हैं, फैला दी जाती हैं सोशल मीडिया पे, वो सब पहुंचते हैं, कुछ नहीं हुआ, फिर थक जाते हैं, पीछे बैठ जाते हैं। जिस दिन वो कहेंगे कि यार ये तो फिर मजाक हो रहा है, उस दिन लेकिन ये भी हो सकता है कि ना करें इमरान खान साहब को, क्योंकि हालात मुल्क में ऐसे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके हासिल क्या होगा? रियासत के इशूज मुख्तलिफ हैं बहुत ज़्यादा।